हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रांसलेशन के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था जेनेटिक कोड और किस तरीके से डीएनए से आरएनए बनता है, मींस ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। उस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जिसमें आपको फार्मेसी के डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उसके कोर्सेस वहां पे आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको नोट्स, एमसीक्यूज, मॉडल क्वेश्चन पेपर और सीरीज में लेक्चर वीडियोस, साथ ही इस बायोकेमिस्ट्री के भी नोट्स, लेक्चर वीडियोस, एमसीक्यूज, इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा हमारे ऐप में बहुत ही मिनिमम प्राइस में। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन को समझने से पहले आपको जेनेटिक कोड क्या होता है और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ये अच्छे से पहले समझना होगा। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप ट्रांसक्रिप्शन और जेनेटिक कोड का वीडियो देखिए, तभी आप ट्रांसलेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। प्रोटीन बनता है जिस प्रोसेस से, उसी को ट्रांसलेशन कहा जाता है। डीएनए में जो इंस्ट्रक्शन होता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने के लिए, तो वो सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन किस में कॉपी होता है? आरएनए में। और उसी आरएनए को हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। मींस उस आरएनए में मैसेज है स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने का, मतलब इंस्ट्रक्शन है। और ये जो इंस्ट्रक्शन होता है वो मैसेंजर आरएनए में किस फॉर्म में होता है? वो होता है न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस के फॉर्म में। हमने आपको बताया था इस तरीके से, जैसे मान लो ये ए यू जी जी सी ए जी जी सी जी, इस तरीके से। तो इस एमआरएनए में ये जो आप देख रहे हैं ये जेनेटिक सीक्वेंस है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। किस फॉर्म में? न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस के फॉर्म में आप देख सकते हैं। और यही न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस जो है ट्रांसलेट होता है, मतलब कि अनुवाद होता है किस फॉर्म में? अमीनो एसिड सीक्वेंस के फॉर्म में, फॉर दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनने के लिए। तो इसी को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, इसलिए इसको ट्रांसलेशन कहा गया है। तो यहाँ पे लिखा है इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विच इन्वॉल्व द ट्रांसलेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस, किसका? एमआरएनए का, इनटू दी, कौन से लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट होता है? इनटू द लैंग्वेज ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस में, अमीनो एसिड के सीक्वेंस में वो ट्रांसलेट होता है फॉर दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो इसी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जैसे मान लो अगर कोई स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है हमारी बॉडी में, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाना है, तो क्या होता है? वो प्रोटीन बनाने का इंस्ट्रक्शन जो है वो किस में होता है? डीएनए में होता है, डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट में, जिसको हम जीन बोलते हैं। तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन होता है वो सबसे पहले किस में कॉपी होता है? वो मैसेंजर आरएनए में कॉपी होता है। और ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे होता है? ये हो गया सेल, और सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया यूकैरियोट्स में, और यहाँ पे हो गया डीएनए। और डीएनए का जो वो स्पेसिफिक सेगमेंट का जो मैसेज है वो न्यूक्लियस के अंदर ही मैसेंजर आरएनए में कॉपी होता है। ये प्रोसेस हमने आपको डिटेल में बताया था ट्रांसक्रिप्शन में, इसलिए लिखा हुआ है जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए पास्ड इनटू द आरएनए। अब ये जो मैसेंजर आरएनए में जिसमें कि न्यूक्लियोटाइड बेस का सीक्वेंस है, मींस इंफॉर्मेशन है स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए, तो ये एमआरएनए फिर न्यूक्लियस से कहाँ आता है? ये न्यूक्लियस से आता है साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म में आ गया। अब वहीं पे क्या होता है? इसी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि कोडोन के फॉर्म में होता है एमआरएनए में, वो ट्रांसलेट होता है इन टर्म्स ऑफ अमीनो एसिड ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। मींस ट्रांसलेट होके फिर क्या बनता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। कोडोन, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था जेनेटिक कोड कि एमआरएनए में जो ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है स्पेसिफिक प्रोटीन बनने के लिए, तो वो कैसे रीड होता है? तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ये कंटिन्यूसली रीड होता है 3-3 के सेट में, इसको हम कोडोन बोलते हैं, जेनेटिक कोड होता है। तो जैसे एयूजी को एक साथ रीड किया जाएगा, जीसीए को एक साथ रीड किया जाएगा, एजीजी को एक साथ रीड किया जाएगा, और सीजीसी को एक साथ रीड किया जाता है, इस तरीके से। तो 3-3 के जो है सेट में इसको रीड किया जाता है, क्योंकि ये जो कोडोन होता है, जो ट्रिपलेट होता है, ये एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। तो एयूजी जिस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एक अमीनो एसिड आएगा। फिर नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है? जीसीए। तो जीसीए
जिस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है वो अमीनो एसिड आएगा, नेक्स्ट A2। इसके बाद नेक्स्ट AGG जिस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है वो नेक्स्ट अमीनो एसिड आएगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। हमने जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो 5' से 3' डायरेक्शन में होती है, मतलब इस तरीके से रीड होते जाएगा। नेक्स्ट है CGC। तो CGC जिस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, तो इस सीक्वेंस जब रीड होगा तो नेक्स्ट अमीनो एसिड आएगा। अब नेक्स्ट मान लो CCG है, तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये जो कोडोन है जिस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है वो अमीनो एसिड आएगा, नेक्स्ट 4, ये 5। तो ये हो गया। तो आप देख सकते हैं इस सीक्वेंस, ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ये किसमें ट्रांसलेट हुआ, ये अमीनो एसिड के सीक्वेंस, मतलब कि प्रोटीन में जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कौन डिटरमाइन करता है, mRNA में जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है वो। तो ये अमीनो एसिड्स के बीच में क्या होते हैं, ये इस तरीके से बॉन्ड बनते हैं, उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ये क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। और इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट यूकैरियोट्स का जो mRNA होता है वो मोनोसिस्ट्रोनिक होता है। मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA का मतलब होता है इस mRNA में, सिंगल mRNA में सिंगल पॉलीपेप्टाइड या कह सकते हैं सिंगल प्रोटीन के सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स का mRNA जो होता है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं, मतलब कि उसके प्रोकैरियोट्स के सिंगल mRNA में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड, एक से ज्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस का इंस्ट्रक्शन होता है। इसी कारण से इसको पॉली मतलब कि मैनी जो है ये पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं। ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, अभी हमने आपको बताया कहाँ पे होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में प्रोटीन की सिंथेसिस जो है किस तरीके से होती है और क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे है 20 अमीनो एसिड्स। प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से बनता है, तो ऑब्वियसली अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होगी। तो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन जो हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं तो उनके लिए 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन 20 अमीनो एसिड्स में जो 10 अमीनो एसिड्स हैं वो हमारा बॉडी खुद बनाता है, जिसको हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। और बचा जो 10 अमीनो एसिड्स होता है वो एसेंशियल होता है। एसेंशियल होता है मतलब कि इसको हम अपने डाइट से, अपने खाने से लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम समझ लीजिए एक मॉलिक्यूलर मशीन है जहां पे प्रोटीन बनता है, या कह सकते हैं इट इज द फैक्ट्री फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम्स में 2 यूनिट होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। और नेक्स्ट आते हैं आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो 3 तरीके के आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन बनने के लिए। मैसेंजर आरएनए, क्योंकि इसी में ही इंस्ट्रक्शन होता है प्रोटीन के बनने के लिए, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। इसके बाद नेक्स्ट टीआरएनए मींस ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए तो प्रोटीन बनने के लिए जो अमीनो एसिड्स है, तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है टीआरएनए क्या करता है, उन अमीनो एसिड्स को लेकर आता है, तो ट्रांसफर आरएनए का काम हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए का जो 60S और 40S जो सब यूनिट होता है वो इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रोटीन के बनने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलता है, एटीपी और जीटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अलावा बहुत से प्रोटीन फैक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कि आते हैं इनिशिएशन फैक्टर जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करेगा, एलोंगेशन फैक्टर जो कि पेप्टाइड चेन को ग्रो कराएगा, मींस अमीनो एसिड को अटैच कर करके एक के बाद अटैच करके इस तरीके से पेप्टाइड चेन जो है वो लंबा होते जाएगा, जिसको हम एलोंगेशन बोलते हैं। तो एलोंगेशन फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। टर्मिनेशन फैक्टर या इसको हम रिलीजिंग फैक्टर बोलते हैं, मतलब कि पेप्टाइड चेन बनने के बाद, पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के बाद उसको वहां से रिलीज करना होता है, राइबोसोम से एमआरएनए को रिलीज करना होता है, तो रिलीजिंग फैक्टर जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो अब जानते हैं नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले जो अमीनो एसिड्स रहते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे, उन अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होता है, तो और बनता है अमीनो एसाइल टीआरएनए। तो अमीनो एसाइल टीआरएनए कैसे बनता है, मीन्स क्या हो रहा है, अमीनो एसिड एक्टिवेट हो रहा है, मतलब अमीनो एसिड को रेडी किया जा रहा है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। यहाँ पे 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये पहला स्टेप है और यहाँ पे ये दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में क्या होता है, जो एंजाइम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस, ये एंजाइम जो है इसके साथ अटैच हो जाता है। ये जो ई देख रहे हैं मतलब कि ये वाला ये एंजाइम है। तो ये ई
एंजाइम जो है ये किसके साथ अटैच हो गया, अमीनो एसिड के साथ अटैच हो गया। इस एंजाइम को रिक्वायर्ड होता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, पायरोफॉस्फेट जो है यहाँ पे निकलता है, और 2 फॉस्फेट निकल गया तो बचा 1 फॉस्फेट, मतलब कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो यहाँ पे वो बाइंड हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या बनता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और अमीनो एसिड का। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, टीआरएनए आता है। टीआरएनए जैसा हमने आपको बताया था, ट्रांसफर आरएनए ही प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड को लेके आता है। तो टीआरएनए चार्ज होगा, मतलब कि टीआरएनए में अमीनो एसिड अटैच होता है। किस तरीके से, टीआरएनए आया, स्ट्रक्चर जो है टीआरएनए का है, तो टीआरएनए का ये जो 3 डैश एंड है और ये 5 डैश एंड है, तो टीआरएनए के 3 डैश एंड में ये जो अमीनो एसिड है ये कोवेलेंटली अटैच हो जाता है। ए मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये अमीनो एसिड है, और ये एंजाइम निकल गया, एएमपी भी रिलीज हो गया, तो ये जो बना ये क्या कहलाता है, अमीनो एसाइल टीआरएनए। ये टीआरएनए और अमीनो एसाइल टीआरएनए, तो ये क्या है, ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, मतलब कि ये अमीनो एसिड अब रेडी हो चुका है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब कि प्रोटीन जो है स्टार्ट होता है। तो जैसा हमने आपको बताया था, जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें जो इनिशिएटिंग कोडोन होता है, वो कोडोन जहां से प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है वो होता है एयूजी। तो उसी इनिशिएशन जो कोडोन होता है वो रिकॉग्नाइज होता है, उसको पहचानना होता है, और इसके लिए, उसको पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए जो फैक्टर रिक्वायर्ड होता है वो होता है इनिशिएशन फैक्टर, EIF। ई से है यूकैरियोट, आई से इनिशिएशन और एफ से फैक्टर। तो यूकैरियोट इनिशिएशन फैक्टर्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि हो गया इनिशिएशन फैक्टर 1A, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3, इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के इनिशिएशन फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ पे। तो इनिशिएशन में 4 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, डिसीशन ऑफ राइबोसोम। तो यूकैरियोट्स में जो 80S राइबोसोम होता है वो डिसोसिएट होता है, अलग अलग होता है। 60S और 40S सब यूनिट में वो स्प्लिट होता है, अलग अलग होता है। उसके बाद नेक्स्ट 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। थर्ड स्टेप में 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और फाइनली जो है 4th स्टेप में 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं होता है, जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है वो ट्रांसक्रिप्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के बाद ही ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और यहाँ पे सबसे पहले 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ये हो गया इनिशिएशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हो इनिशिएशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, ये राइबोसोम है, ये क्या है, ये 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हो गया, और mRNA की रिक्वायरमेंट होती है, ये आप देख सकते हैं mRNA है ये, और ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये राइबोसोम है, राइबोसोम, ये इसका लार्ज यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट है। ये क्या देख सकते हैं, ये इनिशिएशन कोडोन है AUG, और ये अमीनो एसाइल टीआरएनए है। जो स्टार्टिंग कोडोन होता है, जो mRNA के सीक्वेंस में AUG होता है, वो पहले रिकॉग्नाइज होता है बाय द इनिशिएशन फैक्टर्स। AUG ये क्या है, ये कोडोन है, और जो टीआरएनए आता है, टीआरएनए के यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये एंटी कोडोन होते हैं। मतलब इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन वाले जो टीआरएनए हैं, जैसे AUG है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन वाला टीआरएनए क्या होगा, A का U का A और G का C। ये टीआरएनए का ये जो कोडोन है इसको हम एंटीकोडोन बोलेंगे। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए वाले जो कोडोन है, एंटीकोडोन है, वो आता है, और यहाँ पे 3' एंड में क्या है, ये AUG जो है किसके लिए कोड करता है, मिथियोनिन के लिए कोड करता है। तो ये जो टीआरएनए है ये क्या है, मिथियोनाइल टीआरएनए है। मिथियोनाइल टीआरएनए जो है यहाँ पे आके ये इस तरीके से पेयर हो जाता है इस इनिशिएशन कोडोन से, और इस तरीके से ये इनिशिएशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट होता है एलोंगेशन और टर्मिनेशन। अब यहाँ पे जैसे ही मिथियोनाइल टीआरएनए अटैच होता है इनिशिएशन कोडोन में, अब उसके बाद एक एक करके अमीनो एसिड आते जाएंगे और चेन जो है एलोंगेट होते जाएगा, लंबा होते जाएगा। तो कैसे आता है, तो ये जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम में 2 साइट होते हैं, A साइट और P साइट। P साइट को हम बोलते हैं पेप्टिडाइल साइट।
पेप्टिडाइल साइट, मतलब कि यहीं पे पेप्टाइड चेन जो है यहाँ पे अटैच होता है। दूसरा होता है ए साइट। ए साइट को बोलते हैं हम अमीनो एसाइल साइट, मतलब कि यहीं पे ही जो न्यू जो अमीनो एसाइल टीआरएनए है कंटेनिंग अमीनो एसिड, वो यहाँ पे इसी साइट में आते हैं। इस पी साइट को हम डोनर साइट भी बोल सकते हैं और ए साइट को हम एक्सेप्टर साइट भी बोल सकते हैं। एक्सेप्टर साइट क्योंकि नया अमीनो एसिड जो है यहाँ पे आता है, यहीं पे जो है ये अटैच होता है। पी साइट को डोनर साइट क्यों बोलते हैं, इसको आगे समझेंगे। तो आप देख सकते हैं पी साइट में अभी क्या है, पी साइट में मिथ्योनाइल टीआरएनए है यहाँ पे इनिशिएशन कोडन पे, और ये ए साइट है अभी ये खाली है। तो ए साइट में क्या होते हैं, जो अमीनो एसाइल टीआरएनए है वो आता है और ए साइट में यहाँ पे अटैच हो जाता है। किस तरीके से, जैसे मान लो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, सीक्वेंस मान लो यहाँ पे क्या है, जीसीए है, पे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या है, जीसीए है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा टीआरएनए आएगा, कौन से टाइप का, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कौन सा एंटीकोडन वाला टीआरएनए, जी का सी का जी और ए का यू। यहाँ पे जो अमीनो एसिड जो अटैच है, ये जीसीए जिस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है वो अमीनो एसिड यहाँ पे इस टीआरएनए के थ्रू आता है। अमीनो एसाइल टीआरएनए आया तो इस कोडोन से ये एंटी कोडोन क्या हो गया, यहाँ पे ये पेयर हो गया और ये अमीनो एसिड यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं। तो इस स्टेप के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो कहाँ से आता है, जीटीपी से आता है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वो कन्वर्ट होता है जीडीपी प्लस। यहाँ पे जो नेक्स्ट कोडोन को कौन रिकॉग्नाइज करता है, मतलब टीआरएनए को कौन डायरेक्ट करता है कि इस कोडोन में जाके पेयर करना है, तो वो एलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा, मतलब वो बताता है इस टीआरएनए को कि आपको यहाँ पे इस जगह में जाके बाइंड होना है, डायरेक्ट करता है वो। तो इस तरीके से ए साइट में न्यू अमीनो एसाइल टीआरएनए जो यहाँ पे आ गया। अब होता क्या है, ये दोनों अमीनो एसिड के बीच में क्या होना है, ये बॉन्ड होना है। तो पहला जो अमीनो एसिड क्या है, मिथ्योनिन है। इनिशिएशन कोडन होता है वो एयूजी, वो मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। क्या होता है, इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मिथ्योनिन है और इस अमीनो एसिड के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इसके लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी जो अमीनो एसाइल टीआरएनए है, ये जो अमीनो एसिड होते हैं वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, तो ये आपका बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये मिथ्योनिन इधर आ गया, अब ये वाला जो टीआरएनए है इसमें यहाँ पे अमीनो एसिड अटैच नहीं है, क्योंकि इसका अमीनो एसिड इधर चले गया, इस वाले कौन से साइट में, ए साइट में। इसको हम डीएसाइलेटेड टीआरएनए भी बोलते हैं। तो ये क्या होगा, ये यहाँ से हट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, पी साइट जो है वो खाली हो जाएगा। तो किसी किसी बुक में ये बताया गया है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें 2 साइट नहीं बल्कि 3 साइट होते हैं, ए साइट, पी साइट और ई साइट। और यही ई साइट जो है वो एग्जिट साइट होता है, जहां से ये डीएसाइलेटेड टीआरएनए, मतलब जिसमें कोई अमीनो एसिड नहीं है, वो वहां से एग्जिट हो जाता है, निकल जाता है। तो ये क्या है, ये टीआरएनए यहां से हट जाएगा, तो पी साइट क्या हो गया, वैकेंट हो गया। तो ये वाला जो टीआरएनए है इसमें कितना अमीनो एसिड है, 2 अमीनो एसिड है, तो ये क्या कहलाएगा, डाइपेप्टिडाइल टीआरएनए। तो ये क्या होता है, ये पी साइट में आ जाता है, खिसक जाता है। ये देखिए यहाँ पे ए साइट में था, ये ए साइट है और ये क्या है, इधर पी साइट है। तो ये किधर खिसक गया, इधर आ गया। तो इसी को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, मतलब कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में वो ट्रांसफर हो गया, मतलब कि ए साइट से वो पी साइट में ट्रांसफर हो गया पेप्टिडाइल टीआरएनए, ये डाइपेप्टिडाइल टीआरएनए। तो इसके लिए ट्रांसलोकेशन के लिए भी क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और जीटीपी और कन्वर्ट होता है जीडीपी में। और यहाँ पे जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो है एलोंगेशन फैक्टर 2। आप देख सकते हैं ये टीआरएनए जो है ये क्या हो गया, ये निकल गया। जो टीआरएनए जिसमें कि मेथियोनिन और अमीनो एसिड, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है वो इधर आके खिसक गया। अब क्या होता है, नेक्स्ट जो राइबोसोम होता है वो राइबोसोम शिफ्ट होता है टू दी नेक्स्ट कोडोन। मतलब क्या होगा, एयूजी था, एयूजी के बाद नेक्स्ट कोडोन क्या था, मान लो यहाँ पे जीसीए था, जीसीए हो गया। अब राइबोसोम क्या होगा, उधर मूव करेगा। जैसे हमने आपको बताया तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, कौन से डायरेक्शन में, 5' से 3' में। तो राइबोसोम जो है एक कोडोन और आगे मूव करता है। कोडोन मान लो यहाँ पे CGC है, तो क्या होगा, इस कोडोन के अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, नेक्स्ट जो है टीआरएनए यहाँ पे आएगा। जैसे
ए साइट में क्या होगा, अगेन जो है एक टीआरएनए आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये कोडोन है सीजीसी, तो इसका एंटी कोडोन क्या होगा, सी का जी, जी का सी और सी का जी, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो अमीनो एसिड थर्ड ये अटैच है, तो ये क्या होगा, इसको एलोंगेशन फैक्टर जो है इस टीआरएनए को हेल्प करेगा, डायरेक्ट करेगा कि यहाँ पे आके बाइंड हो, तो वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके वो बाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, मतलब ये क्या यहाँ पे क्या आएगा, जी सी जी, और यहाँ पे क्या है, ये अमीनो एसिड 3 है। अब क्या होगा, अगेन फिर सेम प्रोसेस, ये पूरा उधर खिसक जाएगा, मिथियोनिन अमीनो एसिड और A3, ये टीआरएनए क्या होगा, फिर से निकल जाएगा, और ये क्या होगा, ये वाला। अब कितने अमीनो एसिड होंगे इसमें, इस तीनों के बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों, ये मिथियोनिन और अमीनो एसिड 2 जो है इधर चले गया, तो ये 3 अमीनो एसिड हो गए, मतलब कि ट्राइपेप्टिडाइल टीआरएनए हो गया। अब ये ट्राइपेप्टिडाइल टीआरएनए ए साइड से कहाँ आ गया, ये वाला खाली वाला टीआरएनए निकल जाएगा, और ए साइड से ये ट्राइपेप्टिडाइल टीआरएनए फिर इधर आ जाएगा, ए साइड फिर खाली हो गया, और फिर राइबोसोम जो है नेक्स्ट कोडोन, एक कोडोन फिर आगे बढ़ता है, जैसे मान लो कि ये हो गया जी जी जी, तो ये फिर नेक्स्ट कोडोन आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो है राइबोसोम जो है एक एक कोडोन आगे बढ़ते जाता है, और उस कोडोन के अकॉर्डिंग जो है उस एंटी कोडोन वाला टीआरएनए कंटेनिंग स्पेसिफिक अमीनो एसिड जो है वो आता है, और बॉन्ड बनते जाता है, और चेन जो है वो लंबा होते जाता है। तो इसी कारण से यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 1 2 3, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, ये जो है ये रिपीट होते जाता है। अमीनो एसिड आया, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बना, और उसके बाद ये खाली हो गया, ये निकल गया, और ये इधर खिसक गया पी साइट में, ए साइट फिर खाली हो गया, तो फिर नेक्स्ट अमीनो एसिड आया। तो ऐसा जो है ये कंटिन्यू स्टेप्स जो है रिपीट होते जाता है, जब तक कि पेप्टाइड चेन कंप्लीट नहीं हो जाता। पेप्टाइड चेन कंप्लीट मतलब कि इस एमआरएनए में उस स्पेसिफिक प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो भी सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जितने अमीनो एसिड आने हैं वो आते जाएंगे, अटैच होते जाएंगे, और पेप्टाइड चेन ग्रोथ होते जाएगा। पेप्टाइड चेन कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, लास्ट जो स्टेप होता है वो है टर्मिनेशन। अब क्या करना है, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करना है, क्योंकि जितना पेप्टाइड चेन का ग्रोथ होना था, मतलब कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनना था वो बन चुका है। तो होता क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पी साइट में ये जो है आपका ये पेप्टाइड चेन जो बना हुआ है, A2 A3 A4 A5 AN मतलब कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जितने भी नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आने थे वो N नंबर आ गए। तो जितने भी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जितने भी कोडोन थे वो क्या हो गए, वो ट्रांसलेट हो गए इस अमीनो एसिड में। अब जब राइबोसोम नेक्स्ट कोडोन आता है, तो जब वो स्टॉप कोडोन पे पहुंचता है, मतलब कि ए साइट में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये स्टॉप कोडोन है। स्टॉप कोडोन क्या क्या होते हैं, यहाँ पे UAA है, इसके अलावा UGA या UAG होते हैं। तो अगर ये वाला कोडोन आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे अब स्टॉप होना है, ये किसी अमीनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करते हैं, इसी कारण से कोई भी अमीनो एसिड टीआरएनए यहाँ पे नहीं आएगा, कोई भी नया अमीनो एसिड यहाँ पे अटैच नहीं होता है। और UAA अभी कहाँ पे है, ये ए साइट में है। तो होता क्या है, ERF जो है यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर, ये क्या करता है, ये इस स्टॉप कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है, और अमीनो एसिड की जगह यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है ऐड होता है, और अगेन यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है GTP के फॉर्म में, और वो GDP प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और ये जो यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1 जो है कॉम्प्लेक्स बनाता है यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 3 और GTP से। और क्या होता है फाइनली, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन और इस टीआरएनए के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटता है, और ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिलीज होता है। प्रोटीन जो है, नया प्रोटीन मॉलिक्यूल जो बना है वो रिलीज होता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, इसको हम पॉलीपेप्टाइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो पॉलीपेप्टाइड रहता है उसका आगे चल के पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है और वो फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, इसी कारण से इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये पॉलीपेप्टाइड बोल रहे हैं। पॉलीपेप्टाइड में आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूअस जो है चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है, जिसके बीच में यहाँ पे क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये ब्रांच नहीं होते हैं। ट्रांसलेशन के बाद ये जो पॉलीपेप्टाइड बना हुआ है इसकी मॉडिफाई होता है, वो एक प्रॉपर प्रोटीन में वो कन्वर्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट ये जो राइबोसोम है ये भी डिसोसिएट हो जाता है 40S और 60S सब यूनिट में। mRNA है वो भी रिलीज हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
तो ये 4868 जो रिलीज हुआ है, अगेन जो है नेक्स्ट प्रोटीन के बनने के लिए अगेन ये जो है रीयूटिलाइज होता है। इस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो जैसे हमने आपको बताया था, पी साइट को हम डोनर साइट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये है, ये कहाँ से कहाँ जाता है, पी साइट से ए साइट में जाता है। तो ये डोनेट हुआ और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह में ए साइट में नया अमीनो एसिड आता है और यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरीके से होती है। तो जो न्यू अमीनो एसिड टीआरएनए का जो अमीनो एसिड होता है, उस अमीनो एसिड का जो अमीन ग्रुप है वो जो पहले जो अमीनो एसिड है उसके कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच होता है और बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये हो गया कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। थैंक यू।